हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। और हरि हरि हरि। Don't just say हरि हरि, say गौर हरि। केवल हरि हरि ही नहीं कहना, गौर हरि कहना, क्योंकि हरि कौन है? गौर भी हरि है, कृष्ण भी हरि है, राम भी हरि है। जय जय राम कृष्ण हरि। अब अभी तो 860 लोकेशंस से जब हो रहा है, तो कुछ समय पहले आप सभी साक्षी थे। ये संख्या 1000 तक पहुंच गई। रीबो। और इस जूम कॉन्फ्रेंस में मैक्सिमम अधिक से अधिक 1000 ही पार्टिसिपेंट्स हो सकते हैं। तो शायद और भी तैयार थे पार्टिसिपेट करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए, लेकिन सिस्टम अलाउ नहीं करती है। तो कम से कम 1000 पार्टिसिपेंट तो आज हो गए। ये जपा कॉन्फ्रेंस एंड जपा टॉक बहुत समय से, साल सवा साल से चल रहा है। शुरुआत में तो 10 ही भक्त हुआ करते थे कुछ दिनों के लिए। सो 10 से 1000। तो स्वागत है। और आज की कामदा एकादशी, काम या इच्छा पूर्ति करने वाली एकादशी। तो हम इस ऐसे दिन की प्रतीक्षा ही कर रहे थे। तो आज एकादशी, कामदा एकादशी के दिन, कामदा एकादशी ने ही हम सभी की, आई थिंक मेरी भी, आप भी शायद सोचते ही होंगे कब संख्या बढ़ेगी, या कब स्कोर 1000 होगा। तो मेरी आप सभी की इच्छा की पूर्ति। और निश्चित ही भगवान प्रसन्न होते हैं जब अधिक अधिक भक्त एकत्रित होके जप करते हैं, संकीर्तन करते हैं। संकीर्तन, कांग्रेगेशनल चैंटिंग का महिमा है इस युग में। कितने संकीर्तन, एक तो सम्यक प्रकार, ये ना सम्यक प्रकार, हरि भली भांति, पूरी ध्यान पूर्वक एकाग्रता के साथ, प्रेम पूर्वक किए हुए जप को, कीर्तन को संकीर्तन कहा जाता है। सम्यक प्रकार है ना। तो उसी के अंतर्गत, उसी की व्याख्या या डेफिनेशन। तो अधिक संख्या, तो कांग्रेगेशनल संकीर्तन का एक अर्थ या भावार्थ ये भी है कि कांग्रेगेशनल, अधिक टू कांग्रेगेट, इकट्ठा होना अधिक संख्या में, और फिर कीर्तन करना, या फिर जब भी कर सकते हैं। तो वो हुआ संकीर्तन। तो
जितनी अधिक संख्या है मोर द मेरियर। हरी हरी। और इसे लाभ होता है, फ़ायदा होता है हम जब औरों के साथ जप करते हैं, साथ में कोई है। क्योंकि माया तो हमको तब अधिक पकड़ती है जब हम अकेले हैं। सो इट्स बेटर नॉट टू बी अलोन एंड लोनली। तो माया का ये स्ट्रेटजी है। माया डिवाइड एंड रूल करती है। हम एक दूसरों को अगल बगल में कर देती है, ढकेलती है, और अकेले को पकड़ती है, फिर अपना प्रभाव डालती है। और सारे मायावी विचार या भ्रम या भोग वांछा करे, भोग की वांछा और उस वांछा के विचार, आशा पाश शतैर बद्धई, ये शुरू होता है जब हम अकेले होते हैं। तो इसीलिए भी कहा ही है साधु संग सर्वशास्त्रे कोय लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि होय। तो साधु संग तो और साधुओं का संग, एक साधु का या साधुओं का, अनेक साधुओं का संग। तो अगर हम जब और भक्तों के साथ, मंदिर में भी भक्त जप सर्कल बनाते हैं, सर्कल में बैठते हैं गोलाकार और जप करते हैं। फिर माया को कठिन होता है अंदर आना। माया को बाहर रखा जाता है, सर्कल के बाहर। यू आउट, यू रिमेन आउट। और हरी हरी। तो वह संग में असत्संग त्यागाते वैष्णवाचार। असत्संग का त्याग और सत्संग का स्वीकार, ये आचरण भी है, ये सदाचार है। तो भक्तों के साथ हम जब करते हैं, फिर वो भक्त परिवार के सदस्य भी हो सकते हैं। पति पत्नी भी साथ में जप करते हैं, या टेम्पल डिवोटीज ब्रह्मचारी साथ में जप करते हैं, या यूथ्स है वो साथ में जप करते हैं। हरी हरी। तो जब करते हैं तो वह हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा कहना हमने प्रारंभ किया। हम जब करना प्रारंभ किए, मुख से हमने ही कीर्तन किया, मुख से हमने ही श्रवण किया। तो हम फिर स्मरण भी होना चाहिए, और उसी के साथ फिर चिंतन, मनन, ध्यान, मतलब भगवान के विचार आएंगे, भगवान के विचार, भगवान के संबंधित विचार आएंगे। तो जब करते समय हमें थॉटलेस तो नहीं बनना है, विचार शून्य तो नहीं बनना है। हम बौद्ध पंथीय नहीं है जिनका लक्ष्य है शून्यवाद, और न तो हम अद्वैतवादी या मायावादी है जो निराकार और निर्गुण की बातें करते हैं।
वह हम तो वैष्णव है, भगवान के भक्त है। तो जैसे ही हम जप करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र का, तो श्रवणम कीर्तनम, हमने ही श्रवण किया, हमने ही कीर्तन किया, हमने ही श्रवण किया, और फिर स्मरण हुआ। स्मरण मतलब स्मृति पटल पर कुछ विचार आए तो देखना है कि वो विचार श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम, ये शब्द तो क्या नाम ही है, ये महत्वपूर्ण है। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम, विष्णु का स्मरण। और वैसे श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण ही नहीं है केवल, फिर पाद सेवनम विष्णु स्मरणम, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम अर्चनम विष्णु स्मरणम, दास्यम विष्णु स्मरणम, सख्यम विष्णु स्मरणम, आत्मनिवेदनम विष्णु स्मरणम। मतलब ये नवविधा भक्ति, 9 प्रकार से हम भगवान की भक्ति करते हैं, इसका फल, इसका परिणाम क्या? विष्णु स्मरणम, विष्णु का स्मरण, विष्णु का स्मरण, विष्णु का स्मरण। तो स्मरण ही फल है, कह सकते हैं। ये स्मरण होना, विष्णु का स्मरण, राम का स्मरण भी विष्णु स्मरण ही है, कृष्ण का स्मरण भी विष्णु स्मरण ही है, गौरांग महाप्रभु का स्मरण विष्णु स्मरण ही है, विष्णु तत्व का स्मरण। हम जब करते हैं तो जब हरिर नामैव केवलम हो रहा है, हरि के नाम का श्रवण कीर्तन हो रहा है, तो हमारा ध्यान किनकी ओर जाना चाहिए? कृष्ण की ओर जाना चाहिए। राधा की ओर भी जा सकता है। और फिर कृष्ण के संबंधित जो भी है, फिर कृष्ण के गुणों की ओर ध्यान जा सकता है, इज अलाउड, जाना चाहिए। नाम से हम भगवान के गुणों तक पहुँचते, गुणों तक ये नाम पहुँचाता है, पहुँचाना चाहिए भगवान के गुणों तक। नाम रूप, जैसे पहले तो रूप ही कहा है, नाम से रूप तक। तो भगवान के सौंदर्य का ध्यान कृष्ण कृष्ण कह रहे हैं तो वह कृष्ण काले सावले भी है, घन इव श्याम, तो उनके रूप का स्मरण होना चाहिए। अरे मैं भी ये जप करते समय एक के बाद कई विचार आते हैं कि कई सारी स्मरणीय बातें हैं। नाम से रूप का स्मरण, भगवान के गुणों का स्मरण, भगवान के लीलाओं का स्मरण, और फिर भगवान अकेले तो लीला खेल नहीं सकते। लीला खेलने के लिए सांगोपांगास्त्र पार्षदम परिकर चाहिए, कोई सखा चाहिए, या वात्सल्य भाव के लिए माता पिता चाहिए,
और केवल माता पिता नंद बाबा यशोदा ही नहीं है, सच्ची माता जगन्नाथ मिश्र ही नहीं है, सारे बुजुर्ग जो अन्य ब्रजवासी एल्डरली लेडीज़ एंड जेंटलमैन जो है वे भी है। जब हम वात्सल्य भाव या वात्सल्य रस की लीलाओं का स्मरण करेंगे तो उन भक्तों का भी तो स्मरण होगा। राधा कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं तो अष्ट सखियों का भी स्मरण हो सकता है, होना चाहिए, स्मरणीय, वो भी स्मरणीय है। या ग्वाल बालकों का स्मरण हो सकता है, द फ्रेंड्स द काउज ऑफ कृष्णा। कितनी सारी गाय हैं, 9 लाख गाय हैं, उनके नाम है, उनके अलग अलग रंग है। तो गायों का स्मरण, कृष्ण के गायों का स्मरण कृष्ण का ही स्मरण है। या कृष्ण के चरण की धूली भी है, रेणु भी है। भगवान के चरण की रेणु है तो भगवान का स्मरण हुआ, रेणु का स्मरण। या भगवान की फिर वेणु है, रेणु है, वेणु है, मुरलीधर जो है, वेणुधर जो है, तो मुरली का स्मरण कृष्ण का स्मरण है। तो रेणु है, वेणु है, धेनु है, गाय है बगल में, तो उस गाय का स्मरण कृष्ण का स्मरण, दिस ऑल कृष्ण कॉन्शियसनेस के अंतर्गत आता है। तो नाम, रूप, गुण, लीला, धाम का स्मरण, धाम इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम द लॉर्ड। भगवान की अंतरंगा शक्ति या बलराम बन जाते हैं। धाम, धाम बलराम है, इसीलिए हम धाम में कम से कम परिक्रमा के समय जूते नहीं पहनते, क्योंकि वो भगवान है, बलराम है। और ये समझना भी कि वो बलराम है, वो समझ भी और स्मरण भी, ये धाम कैसे दिव्य है या भगवान की अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत है। तो हरे कृष्ण महामंत्र के जप के समय ये सारा स्मरण का स्वागत है। तो कई सारे टॉपिक्स हैं, अनंत अनंत टॉपिक, अनंत विषय है। भगवान है ही अनंत, इसीलिए मैंने उस शब्द का प्रयोग भी हो रहा है। भगवान है अनंत, तो उनके संबंध की जो बातें हैं वो भी अनंत है। इतनी है कि अनंत, अनंत काल से सहस्र वदन अनंत शेष गान तो कर रहे हैं, तभी शेष रह ही जाते हैं भगवान। और कुछ कहना, व्याख्यान करना बच ही जाता है, इसलिए अनंत शेष। तो दिस इज अलाउड। इन फैक्ट प्रभुपाद ने, श्री प्रभुपाद का, दिस इज एसेंशियल, ये अनिवार्य है। ऐसा स्मरण, श्रवणम कीर्तनम किया, फिर आगे कुछ नहीं हुआ। श्रवण कीर्तन न स्मरण होना चाहिए, स्मरण, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। इनके श्रवणम कीर्तनम फिर शून्य, आगे जीरो, नथिंग, या निराकार या ज्योति। हरि हरि। तो हमारी समस्या तो है कि हम, ये नहीं कि हम स्मरण नहीं करते, वैसे स्मरण के बिना हम रह ही नहीं सकते। हम सदैव स्मरण करते रहते हैं, लेकिन जब करके हम भगवान का स्मरण करना चाहते हैं,
यानी कि संसार के लोग स्मरण नहीं करते, हम पहले स्मरण नहीं करते थे और स्मरण अभी अभी हरे कृष्ण भक्त बन गए तभी स्मरण करना सीखे या प्रारंभ किया। लेकिन अंतर ये है कि एक होती है माया और दूसरे होते हैं यह है कृष्ण। तो संसार माया का स्मरण करता है, संसार के विषयों का ध्याये तो विषयान पुंसाम, संसार के विषयों का ध्यान करता है और संसार के विषयों का ध्यान करके ही फिर चिंता करने लगता है। इज एन एंग्जाइटी, संसार के सारे विषयों का टॉपिक सब्जेक्ट्स, कोरोना वायरस फॉर श्योर निश्चित ही उसके संबंध में जितना अधिक पढ़ो या सुनो तो वो चिंताजनक ही हो जाता है और उसी से हम अधिक बद्ध हो जाते हैं, बंधन में आते हैं। तो जप करने का उद्देश्य भी कह सकते हैं कि हम भगवान का स्मरण करना सीखें, भगवान का स्मरण करने का अभ्यास, प्रैक्टिस, ताकि हम भगवान का स्मरण करें। तो हरि तो ये तो निश्चलति मनः चंचलम अस्थिरम, मन चंचल है और दौड़ता रहता है बाहर, बहिर्मुख जीव बाहर दौड़ता है, बाहर के संसार के विषयों से आसक्त है, उनको प्राप्त करके संसार के विषय प्राप्त करके शब्द स्पर्श रूप रस गंध उनका उपभोग लेना चाहता है बद्ध जीव, भोग वांछा। और निकटस्थ माया तारे झपाटिया धरे, फिर माया जो निकट ही है उसको झपाट लेती है। तो जब के समय है उनको ये अभ्यास करना है, नेति 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 नो नॉट दिस, तुम नहीं, तुम्हारा स्मरण करने का ये समय नहीं है। ये संसार के शब्दों, संसार के विचार या शब्द है, नहीं नो शब्द स्पर्श या सांसारिक शब्द स्पर्श, कई सारे स्पर्श है, सॉफ्ट बेड है या फिर सॉफ्ट बॉडी ऑफ द अपोजिट सेक्स है, स्पर्श शब्द स्पर्श रूप है, संसार भर के कई सारे रूप है, रूपों से भरा हुआ है सारा संसार, मायावी रूपों, झूठ मूठ के रूप आज है तो कल नहीं है, शब्द स्पर्श रूप रसों से भरा हुआ है, फाइन वाइन भी है उसमें, शराब भी है और कई सारे रस है, या रसीली, या तो हम या कर्णों से भी रसपान करते हैं कि सांसारिक मायावी गान सुनते हैं, सिनेमा संगीत सुनते हैं, या फिर जिह्वा से रसास्वादन करते हैं। तो वो शब्द स्पर्श रूप रस गंध और संसार भरा हुआ है गंध से, या संसार भरा है दुर्गंध से। उस दुर्गंध को ही सुगंध मानना ही माया है। व्हाट इज नॉट, जो नहीं है वो है समझना ही माया है। तो इस संसार का प्राकृतिक गंध, माया का गंध, वो है दुर्गंध, लेकिन है वो सुगंध ऐसा, क्योंकि जीव ने सुना नहीं है, उसको पता ही नहीं असली ओरिजिनल या शाश्वत सुगंध क्या है।
जिसके स्रोत स्वयं भगवान है, या जिसके स्रोत भगवान का विग्रह है, भगवान का विग्रह ही सुगंधित है, तो वो सुगंध तो संसार दुर्गंध से भरा पड़ा है, तो वो सुगंध के लिए हम कब लालायित होंगे। हरी हरी। तो नेति नेति, तो जब करते समय ये संसार के शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इस संबंध के जो विचार है उनको बाहर रखना है। और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इन नामों का उच्चारण करके भगवान के जो विचार, भगवान के संबंधित जो विचार है, हाँ, भगवान के संबंधित भी विचार है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, दिव्य स्पर्श, हाँ, यह शब्द, तो हरे कृष्ण महामंत्र ये दिव्य शब्द है, अप्राकृतिक शब्द है, अलौकिक शब्द है, ये संसार का शब्द है नहीं। ये हरे कृष्ण ये संसार का शब्द नहीं है, संसार का नाम नहीं है। कृष्ण किसका नाम है? कृष्ण का नाम है। तो कृष्ण ये संसार के नहीं है, ये संसार है उनका, और कभी कभी प्रकट होते हैं सही, किंतु भगवान अपने धाम में नित्य निवास करते हैं। तो ये अभ्यास है। आई जस्ट वॉज रिमेम्बरिंग, मुझे याद आया एक, आई थिंक मलेशिया के एक भक्त, जप करने वाले भक्त, वे जप करते समय पेपर एंड पेंसिल रखते थे, और क्या करते, जब करते समय मायावी विचार आया और उनका मन कहीं दौड़ पड़ा, तो झट से एक उस पेज पर लकीर खींचते, जब आगे करते रहते, दोबारा विचार आया, कोई सांसारिक, प्राकृतिक, मायावी या भोग वांछा का, दोबारा लकीर खींचते। सो लाइक दिस, अपने 16 राउंड्स का जो 16 माला का ये साधना है, तो ये साधना करते समय वो ऐसे लकीरें खींचते रहते, और फिर वो देखते कि मैं हर रोज़ जप कर रहा हूँ, तो उसके साथ दिन ब दिन, डे आफ्टर डे, या जैसे आज एकादशी है तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर हम आपको बता चुके हैं कि एकादशी का दिन सिंहावलोकन का दिन है। हमारे पिछले 2 सप्ताह से जो हमने भक्ति की, उसका मूल्यांकन करके फिर कुछ रेजोल्यूशन में ये गलत कर रहा था, ये अब नहीं करूँगा, ये ठीक चल रहा था। तो एनीवे, सो लाइक दैट, ये भक्त भी देखते मलेशिया वाले कि क्या लकीरों की संख्या घट रही है, तो सो यू आर मेकिंग प्रोग्रेस। तो उनका भी अप डाउन चलता, तो लेकिन उनका लक्ष्य ये था कि लकीरों की संख्या कम करनी है, या वैसे एक दिन तो मुझे एक भी लकीर खींचनी न पड़े कागज पर। हरी हरी। तो